क्या यूपी बिहार के लोग सिर्फ लात खाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमारा देश अब इतना गिर चुका है कि एक घटिया राजनीति गुंडा खुलेआम कहे कि वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को लात मार करके बाहर फेंक देगा और कोई एक शब्द भी नहीं बोले? दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उस घिनौने सरगना की जिसका नाम है राज ठाकरे, जिसने बीएमसी चुनाव से ठीक पहले शिवाजी पार्क की रैली में जहर उगला है। और हाँ, इस बयान के जरिए हम केंद्र सरकार की मोदी सरकार से भी सवाल पूछेंगे। क्यों? क्योंकि हर बार नफरत फैलाने का गंदा खेल इन्हीं की सब पे चलता है, क्योंकि ये कार्रवाई करते ही नहीं है। आज राज्यों में भाषाई नफरत भी इसी का घिनौना उदाहरण है, जहां केंद्र सरकार की कायर चुप्पी देश को टुकड़ों में बांट रही है। प्रधानमंत्री जी, आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत सिर्फ चुनावी जुमला है या असल में आप नफरत के ठेकेदारों को पाल रहे हैं? दोस्तों पहले सुनिए क्या उगला इस राज ठाकरे ने अपने इस बयान में। राज ठाकरे ने कहा कि यूपी और बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि हिंदी आपकी भाषा नहीं है। मुझे भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे थोपने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको लात मार करके बाहर कर दूंगा। राज ठाकरे, आप होते कौन हैं? किसी को लात मारने वाले? आप क्या मुंबई के राजा हैं या आपके पिता की मुंबई जागीर है? क्या उत्तर भारतीय मजदूर जो मुंबई की गगनचुंबी इमारतें खड़ी करते हैं, टैक्सी चलाकर शहर को रफ्तार देते हैं, दूध रोटी बेच करके लाखों परिवारों को खिलाते हैं, वो सब राज ठाकरे की लात खाने के लिए महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं? राज ठाकरे, आप एक घटिया नफरती इंसान हैं जो चुनाव जीतने के लिए और जब जब चुनाव आता है तब उत्तर भारतीयों को आप निशाना बनाते हैं। राज ठाकरे जी, एमएनएस पार्टी तो सिर्फ नफरत की फैक्ट्री है जहां से जहर निकलता है और समाज को सड़ाता है। और केंद्र सरकार हर बार चुप रहती है। केंद्र सरकार क्या कर रही है? हर बार नफरत फैलाने का काम इन्हीं की मिलीभगत से और इनके ही सह पे होता है, क्योंकि ये कोई कार्रवाई ऐसे लोगों पे करते नहीं। प्रधानमंत्री जी, आपके सरकार में ऐसे गुंडों को छूट क्यों मिली हुई है? आज राज्यों में भाषाई नफरत भी इसी का उदाहरण है, जहां केंद्र की कमजोर नीतियां राज्यों को बांटने का लाइसेंस दे रही हैं। राज ठाकरे जैसे गिद्ध खुलेआम जहर उगलते हैं और दिल्ली में बैठे लोग चुपचाप तमाशा देखते हैं, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं हो। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों, राज ठाकरे का इतिहास देखो। ये शख्स नफरत की चलता फिरता एक इंजन है, एक फैक्ट्री है नफरत का। 2008 में क्या हुआ था? एमएनएस के गुंडों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासियों पर हमले करवाए, दर्जनों लोग पीटे गए, दुकानें जलाई गई और हजारों परिवार डर के भाग गए। राज ठाकरे ने तब कहा था कि उत्तर भारतीय बाहरी हैं और स्थानीय संस्कृति का सम्मान करना ही होगा, इन्हें वरना बाहर निकाले जाएंगे। 2012 में राज ठाकरे ने बिहारियों को इनफिल्ट्रेट्स कहा था, यानी कि घुसपैठिया कहा था, और धमकी दी कि बिहार और यूपी के लोगों को महाराष्ट्र से बाहर फेंक देंगे। और 2013 में तो हद हो गई। दिल्ली गैंगरेप के बाद राज ठाकरे ने सीधे बिहारियों को बलात्कार के लिए जिम्मेदार ठहराया। राज ठाकरे, आप एक घिनौना अपराधी हैं जो अपराधों को भी भाषा और राज्यों के नाम पर बांटता है। राज ठाकरे, आपकी भाषा धारा 15 का खुला उल्लंघन करती है, जो भाषा राज्य या मूल के आधार पर भेदभाव को सख्ती से रोकता है। राज ठाकरे, आपको शर्म आनी चाहिए, लेकिन आपको क्यों आएगी? आप तो नफरत के नशे में जीते हैं। आपकी और आपकी पार्टी सिर्फ नफरती बातें करती है। रही बात केंद्र सरकार की, तो आप भी नफरत फैलाने के ही आरोपी हैं। 2008 की हिंसा पर आज तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आज तक कुछ भी नहीं हुआ। आज राज्यों में भाषाई नफरत भी इसी का उदाहरण है। केंद्र सरकार की चुप्पी ने राज ठाकरे जैसे लोगों को और बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री जी, आपका हिंदुत्व कहां गया? क्या हिंदुत्व सिर्फ मंदिर मस्जिद तक है या उत्तर भारतीयों को लात मारने की इजाजत भी देता है? अब जरा दूसरे राज्यों की तरफ देखो, जहां यूपी बिहार के लोग रोज लात खाते हैं, पीटे जाते हैं, बंधक बनाए जाते हैं। गुजरात में 2018 में क्या हुआ आप सभी को पता होगा। एक बच्ची के बलात्कार के बाद
हजारों बिहार यूपी के मजदूरों पर हमले हुए, फैक्ट्रियों में घुस करके यूपी बिहार के लोगों को पीटा गया, घर जला दिए गए, 60,000 से ज्यादा लोग जान बचा करके वहां से भागे। क्या वो लात खाने के लिए गुजरात गए थे? वो तो प्रधानमंत्री जी का अपना राज्य है, लेकिन वहां भी नफरत की आग लगी और केंद्र सरकार चुप रही। असम में 2003 में क्या होगा? उल्फा जैसे आतंकियों ने बिहारियों पर बड़े हमले किए, 50 से ज्यादा मौतें हुई, रेलवे स्टेशन पर मारपीट हुई और आज भी एनआरसी के नाम पर बाहरी बता करके इन्हें सताया जाता है। पंजाब और दिल्ली में भी यही हाल है। ऑटो ड्राइवर और मजदूरों को बाहरी कह करके पीटा जाता है, बंधक बनाया जाता है, नौकरियां छीनी जा रही हैं और छीन ली जाती भी हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक में हिंदी बोलने वालों पर पथराव होता है, उन्हें काम से निकाला जाता है, उनसे मारपीट होती है। क्यों? क्योंकि भाषा के नाम पर नफरत का बाजार आज गर्म है। और केंद्र सरकार वो क्या कर रही है? हर बार नफरत फैलाने का काम इन्हीं की मिलीभगत से होता है, क्योंकि ये इन ऐसे लोगों पर, ऐसे गुंडों पर कार्रवाई करते ही नहीं। प्रधानमंत्री जी, आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा कहां गया? क्या ये सिर्फ पोस्टरों के लिए है? आज राज्यों में भाषाई नफरत भी इसी का उदाहरण है, जहां केंद्र सरकार की चुप्पी अपराधियों को हौसला दे रही है। राज ठाकरे जैसे लोग खुलेआम धमकी देते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कार्रवाई होगी ही नहीं, क्योंकि चुनावी गठबंधन और वोट बैंक की गंदी राजनीति इस समय चल रही है, तो कार्रवाई भी नहीं होगी। क्या यूपी बिहार के लोग इंसान नहीं है? दोस्तों, राज ठाकरे ने रैली में यह भी उगला कि यह मराठी मानुष के लिए आखिरी चुनाव है। अगर आप आज मौका छोड़ देते हैं तो आप खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म होंगे? राज ठाकरे किसको डरा रहे हो? क्या आपकी धमकी से उत्तर भारतीय खत्म हो जाएंगे? नहीं, बल्कि आपकी नफरती राजनीति खत्म होनी चाहिए। वहीं राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने तो हद ही कर दी। अपने भाषण में अमित ठाकरे ने कहा कि अगर राज ठाकरे सीएम बने तो यूपी बिहार से आने वाली हर ट्रेन को बॉर्डर पर रोकेंगे और खाली वापस भेजेंगे। क्या महाराष्ट्र आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है? ये बयान नफरत का चरम है। केंद्र सरकार, आप हर बार नफरत फैलाने के आरोपी हो। आज राज्यों में भाषाई नफरत भी इसी का उदाहरण है, जहां आपकी नीतियां देश को बांट रही हैं। राज ठाकरे, आपको जेल में सड़ना चाहिए। क्या मोदी सरकार में ऐसे अपराधों के लिए कोई कानून नहीं है, या सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई चलती है? राज ठाकरे मराठी संस्कृति की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन क्या वो असल में ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। राज ठाकरे के पिछले बयानों में अपराधों को बिहार यूपी से जोड़ना, क्या ये संस्कृति है? नहीं, ये घिनौनी राजनीति है जो वोट बैंक बनाने के लिए समाज को बांटती है। और केंद्र सरकार, आपकी एक भारत की नीति कहां है? जब गुजरात में 2018 की हिंसा हुई तो क्यों नहीं सख्ती से कार्रवाई की गई? हर बार नफरत फैलाने का खेल केंद्र सरकार के नाक के नीचे होता है और आप आंखें बंद कर लेते हो। आज राज्यों में भाषाई नफरत भी इसी का उदाहरण है। केंद्र सरकार की कमजोरी ने राज ठाकरे जैसे लोगों को और बड़ा कर दिया। क्या यूपी बिहार के लोग वोट नहीं देते? क्या टैक्स नहीं भरते? फिर क्यों उन्हें लात खानी पड़ती है? दोस्तों, ये नफरत की आग आज पूरे देश में फैल रही है। एक्स पर देखो कितने पोस्टर हैं जहां लोग राज ठाकरे के बयान पर बहस कर रहे हैं। एक पोस्टर में लिखा है, ठाकरे ब्रदर्स हिंदुओं को बांट रहे हैं। दूसरा कहता है कि हिंदी भारत की सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन राज ठाकरे जैसे लोग इसे थोपना कहते हैं। अरे, हिंदी थोपना नहीं, एकता की भाषा है। सवाल यह है, क्या आज हम चुप रहेंगे? क्या यूपी बिहार के लोग हमेशा लात खाते रहेंगे? नहीं, हमें आवाज उठानी होगी, संविधान की रक्षा करनी है। केंद्र सरकार, जागो, हर बार नफरत फैलाने का खेल बंद करवाओ और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करो। आज राज्यों में भाषाई नफरत भी इसी का उदाहरण है। राज ठाकरे, आप और आप जैसे लोगों को सबक सिखाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ, क्या राज ठाकरे जैसे गुंडों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।